उसने बिना बिचारे बिना किसी पूछताछ किए जबरन आपके बेटे को जेल में डाल दिया, बिना किसी गलती के। ना तो पुत्री की गलती थी, ना ही उस बच्चे की गलती थी। हाँ, युवावस्था में थोड़ा तो काम कुछ गड़बड़ कर दिया था, लेकिन वहां उनके मन में कोई भी दुर्भावना नहीं था। बातचीत करते तो बात पता चल जाती, कोई बात होती, लेकिन बिना बात किए बंद कर दिया। और आप तो महाराज भगवान हो, आप भी आए हो तो एक बार दूत भेज देते। अपने पांडवों की ओर से तो 10 बार दूत भेजते हो, नहीं मानते, अपने दूत बन के चले जाते हो। तो एक बार दूत भेज दिया होता, सारी बात पता कर लिया होता, आप भी चढ़ाई कर दिए। आज भगवान ने बार-बार क्षमा किया। देखो कथा सिखा रही है क्या? भगवान शंकर आए, कुछ नहीं कर पाए, बाणासुर को बचा नहीं पाए। जुगाड़ लगा लिए भगवान, उनको भी फंसा दिए, लेकिन बाणासुर कब बचा? जब मां आई। कथा सिखा रही है कि भगवान से भी जो काम नहीं बन पाएगा, तुम्हारे माता पिता के द्वारा वह काम आसानी से बन जाएगा। तो प्यारे, पहले भी बताया था, ये तो आप सबका प्रेम भाव है। तो आ रहे ने तुमने कहा था कि कोनो आवश्यकता नहीं कथा सुनने का, घर पे माता पिता का सेवा कर लो तो सब कथा सुनने का फल मिल जाएगा। और यहाँ आके कथा सुनोगे, घर जाके माता पिता को उल्टी सीधी बातें बोलोगे, सब नष्ट हो जाएगा, ऊपर से डबल पापों चढ़ जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, माता पिता की। तो कहना है कि मेरे प्यारे भाई बहन, कुछ भी कर लेना, कितना भी ऊंचे चले जाना, सबको भुला देना, हमको भी ना याद रखना, अरे भगवान को भी ना याद रखना। हाँ, पक्की बात बता रहे, बिल्कुल कच्ची बात नहीं, शास्त्र की बात है। भगवान कहते हैं कि अगर तुझे अपना कल्याण चाहिए, अपना कल्याण चाहना चाहता है, मेरी शरण में आ। लेकिन उससे पहले भी शर्त है, तू मेरी शरण में भी ना, मेरा भी ना मान रख, मुझे भी भूल जा, लेकिन अपने माता पिता को मत भूलना, तो कल्याण हो जाएगा। और माता पिता को भुला दिया और हमने 24 घंटे के समय में 48 घंटा याद किया, कोनो लाभ होने वाला नहीं है। एक भाव आ रहा है मन में। एक भक्त ने संत ने कहा कि भैया, अरे बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो, कमाने लगे हो, कितनों बढ़िया बढ़िया मिठाई खाओ, रसमलाई, राजभोग है ना, राम कटोरी कचौरी खाओ, लेकिन जो मिठैया मैया के दूधवा में मिलल बा, वो कहूँ मिली नहीं भैया। और संसार का सब कर्जा उतारा जा सकता है, लेकिन माँ के दूध का और पिता के उपकार का कर्जा तो केवल सेवा से उतारा जा सकता है। वर्णन आता है कि एक जन्म में जो माता पिता का कर्ज है, 10 जन्म में भी करो तो पूरा नहीं होता है। और एक ही जन्म में अगर उस बूढ़े माता पिता की सेवा करने का अवसर मिला, नाक से बोलने लगे, कम भरी बुढ़िया छुट्टी मिली, कब जाएगा बुढ़वा दादा, नरक कर दिया है। तो पक्का समझो, 2-4 जन्म नरक के रूप में झेलना पड़ेगा। बोलिए माता पिता की। एक भाव है कि अपने बेटवा के दुखवा मिटाने माई, आगे संकट तो अचरा उड़ाने माई, छूप ममता माई कितना कहीं से, छूके मटियों के सोना बनाएगी माई। तो प्यारे, सब भूल जाना, लेकिन ये बात अवश्य याद रखना कि माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन दूसरे मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए
साल माता पिता की सेवा करनी पड़ती है, प्राण निकलता है प्यारे। अरे आज लाख रुपया रोज के दाम का रखना चाहो तो भी जो सेवा माने दिया है ना, कोई देने वाला नहीं मिलेगा। तो ऐसन के यह जग में होई, लेके दिल में बोझा ढोई। ऐसन के यह जग में होई, लेके दिल में बोझा ढोई। ऐसन के तन को ना घबराए, दुख हंस के सब सही जाए। दुखिया में खून पिया सभी धारो अरे माना की मजबूरी थी माता पिता की, बहुत कुछ तुम्हें नहीं बना सके, तो आज जवान होकर कहते हो हम ही सेवा करेंगे। क्या किया तुमने हमारे लिए? अरे तुम्हारी माँ ने क्या किया है? ट्रेलर देखना चाहते हो? ट्रेलर तो एक पेटवा के ऊपर से कपड़े का टू बंडल बांध के अपनी 2 दिन पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा के देख लो। तुम्हारी माँ ने पेट के भीतर तुम्हें रखकर 9 महीने तक यह काम किया है प्यारे। अब दुखिया में कौन पिया सभी झाड़ू पोछा लगाई हो। दुखिया के जाना सगर मितवली अपना छाती से चिपकवली। झुर के जाना सगरो आज ठंडी के रात में वो बूढ़ी माँ बूढ़ा पिता रात में प्यास लगती है, पानी मांगता है, मर जाते हो दीदी। याद करो 2-4 साल नहीं, कम से कम 8 साल तक ऐसा बीता होगा। ठंडी की हर रात में तुमने पूरे बिस्तर को गीला कर दिया होगा, हमें लगा तो बीमारी ना हो जाए। तुम्हारे मूत्र में सोई है तुम्हारी माँ और तुमको सीने से लगा के गर्मी देती रही है शरीर से, और उसके उपकार को भूल कर एक गिलास पानी दे देंगे, प्राण जाएगा तो खुद समझ लेना कहाँ ठिकाना लगेगा। हम क्या बताएं, तुम तो खुद होशियार हो, तभी तो माता पिता को गरिया रहे हो। पिया सगरो कष्ट उठवली, हम सब के
से कहीं ना कहीं से छेद रह जाएगा और हवा जाएगी, जाला लगेगा। इनके गोदिया से नीमन हो, इनके गोदिया से नीमन रजाई ना देखो। साथ में आपको बहुत सारी बातें बताया मैंने, अभी भी तुरंत 1 घंटे बताता रहूंगा। अभी विराम दिवस है, विराम सत्र में है। आज के बाद ना जाने कभी भेंट हो ना हो सकता है आपकी इच्छा बन रही हो, लेकिन भगवान की इच्छा ना बने हो पहले। हाँ, क्या भरोसा है जिंदगी का। तो इसलिए विराम सत्र में एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी भाई बहन, आज तक जो भी बताया, आगे जो भी बताऊंगा, कोई बात मत मानना, लेकिन यह बात मान जाना मेरे भाई कि हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। माता पिता की सेवा करोगे सब मिल जाएगा, क्योंकि चारों धाम बसे तोरी माई के चरनिया में। अब पिता में सारे देवता माना, माता पिता की सेवा कर लो, सभी धामों की यात्रा, सभी देवताओं के पूजन का फल मिल जाएगा। और माता पिता को दुत्कारोगे 1888 बार चारों धाम करी आओ, कोनो लाभ मिलने वाला नहीं है। बोलिए माता पिता की। कथा भी तो सिखारी, भगवान भी जिस काम से बचाने में, जिस आपत्ति से बचाने में सफल नहीं भये, उस आपत्ति से माँ ने बचा दिया एक क्षण में। आइए माता पिता के चरणों में ध्यान लगाकर प्रेम से श्रवण करें आगे की कथाओं को। आज बड़ी सुंदर चर्चा करने भैया विवाह संपन्न कराए दिया। आगे एक पंडित नाम का राजा है जो कि नकली कृष्ण बन गया, 4 हाथ शेष नागा ने लकड़ी का बनवा लिया, नकली कृष्ण मैं हूँ भगवान, मैं हूँ भगवान। आज भी देखो थोड़ा बहुत थोड़ा बल थोड़ा बुद्धि बढ़ जाए, 150 500 1000 चेला बन जाए तो भगवान के नीचे का बने ना। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। एक आया मेरा छोटा भाई, पहले सिखा रही कि सनातन को शक्ति क्या दिखा रही, दुष्टों को सबकी हाँ सबकी ठटरी बन रही है। बागेश्वर धाम सरकार की। हाँ कि हम भगवान नहीं भैया, हमारी भगवान कोई और है, लेकिन हाँ उनकी कृपा हम पे है तो समझ लियो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आज पुण्य का बहुत भाव बढ़ा है, उसने भगवान पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि जो नकली था वह हारेगा, जो असली है वह जीतेगा। यह नकली कृष्ण मारा गया और भगवान की विजय भई है। आज बलराम एक शाम में बालक माता सत्यभामा के वे गए हैं हस्तिनापुर, दुर्योधन की बिटिया है, नाम है लक्ष्मणा। इन्होंने देखा, इन्हें अच्छी लगी, सोचे अब घर जाए उनसे बताएं, इससे अच्छा हम ही जवान हो गए, अपनी बात खुद कर लें।
अब पहुंच गए, अरे भैया दुर्योधन जी आपकी बिटिया हमें पसंद है, विवाह कर दो। से बड़ा क्रोध आया, बहुत दुष्ट है, देखो कितना बेवकूफ कितना बदतमीज, ऐसे के साथ में बिटिया का विवाह करूंगा, मैं तो दिशा पर बंद कर दी, जेल में बंद कर दिया। अब यह बात जब बलराम जी को पता चला, अरे इतनी हिम्मत हमारे बच्चे को दुर्योधन, उठाया अपना हर मुसल, अब पहुंचे, अब 5 किलोमीटर पहले में से धर दिया हस्तिनापुर पर। अब खींचने लगे कि पूरा हस्तिनापुर ही यमुना में डाल देंगे। अरे सबने जाना, भाग कर आए, सभी चरणों में पड़े, रे क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम। शांत भय महाराज शेष और छोड़ दिया। आज भी अगर देखो वैज्ञानिक व्यवस्था कोई तो उससे आप पता लगा लो, तो आज भी पुराना हस्तिनापुर आज का दिल्ली, यहाँ आज भी यमुना की ओर थोड़ा ऐसे 20-25 डिग्री झुका हुआ है। और वृंदावन भी आज राज कीजिए। ये जो कहते हैं ना तुम्हारी हमारी कथाएं गलत है, उनके लिए उदाहरण ये प्रमाण भी, जहाँ बच्चा देख ले दिल्ली अगर थोड़ी यमुना की ओर झुकी ना दिखाए तो कह देना मेरी कथा गलत है, और अगर नहीं है तो फिर आ जाना काहे इधर भटक रहा है। हाँ 10-20 कुछ पहले देखेगा तो तेरे बाप दादे भी सनातनी ही थे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो काहे भटक रहा है इधर उधर, आ जाना अपना ले सनातन। और फिर हाँ सनातन माने सदैव रहने वाला, और दूसरे वाले तो दूसरे आने जाने वाले हैं। तो सदैव रहना हो, अमर बनना हो तो सनातन में आओ, स्वागत है। बोलिए संत सनातन धर्म की जय हो। आज नारद जी का नाम सुना है ना। नारद जी क्या करते हैं, कहते झगड़ा लगाते बहुत है, लेकिन देखो नारद जी भगवान से पूछो, भागवत जी से तो कहते नारदो देव दर्शन, लेकिन झगड़ा भी लगाते हैं, लेकिन उनका जो झगड़ा लगाया जाता है उनके द्वारा उससे सबका कल्याण होता है। हम लोग जो कहीं झगड़ा लगा देते हैं दादा, तो वहाँ कल्याण होना हो तो भी नहीं हो पाता है। वृंदावन में हरि लाल की जय। आज नारद जी के मन में आया कि छलिया कृष्ण बहुत सबको छपते लाओ, आज हम इन्हें छल लें। हाँ देखो अगर 16,108 विवाह पर आपके मन में अभी भी थोड़ा संदेह बचा हो तो उसकी पूर्ति की यह कथा है। हाँ यह कथा कह रही है भैया काहे तुम परान दे रहे हो, मेरे भगवान ने 16,108 किया, तुम 32,216 कराओ। हाँ लेकिन निवाह करना ही नहीं कि छोड़ो फिर नया करो, छोड़ो फिर नया करो, ऐसा करेंगे नहीं किया ना कि पुरानी को छोड़ दिया फिर से नया ले आए, है ना, ऐसा व्यवस्था नहीं अपने यहाँ। अरे भैया भगवान ने 16,108 किया, तुम काहे परान दे रहे हो। 32,216 में तो 64,400, हाँ 16,64 कर लियो, निवाह कर लियो तो कर लियो। अब देखो मेरे कन्हैया निवाह कर रहे हो तो उन्होंने कर लिया। आज नारद जी ने विचार किया कि जिसकी 2 पत्नियां होती वही का जीवन बेचारे का परेशान हो जाता है। इधर से कोई उनको पोस के पढ़ाता है, उधर से दूसरे की को में चढ़ा जाता है। हाँ बेचारे पति की हालत खराब है। 16,108 है, चलो हाँ कुछ जुगाड़ लगने करेगा, थोड़ा मन की खुद भी मिटेगी, बड़ा अमल लग रहा है झगड़ा लगाने का। दोनों काम करो तो अमल लगता है ना। भोजन करती हो रोज रोज तो भोजन के समय पे भूख लगेगी, भोजन की अमल लगेगी, भैया खाओ समय हो गया, नहीं व्यवस्था तो चलो थोड़ा कुछ हाँ थोड़ा नाश्ता कर लो, समय हो गया है। आज अमल लगी है, झगड़ा लगाने की पहुंच गए। सबसे पहले बड़ी रानी रुक्मिणी के कक्ष में पहुंची, कन्हैया वहाँ बैठे थे, रुक्मिणी जी पंखा जल रही थी। अरे प्रणाम प्रणाम, बोले चले जल्दी भागो, ये तो बड़ा बढ़िया मौका है, यही बैठे चलो। अरे महाराज कुछ काम नहीं आता, हम ही आते हैं। तुरंत गए सत्यभामा जी के कमरे में, तो वहाँ देख रहे हैं कि सत्यभामा जी उन्हें पानी दे रही हैं और पानी पीने जा रहे हैं। अरे आओ जी आओ महाराज देवर्षि, अरे क्या है, लगता है कोई दरवाजा बगलिया से था तो बगलिया चलाए। एक एक करके वो 16,108 सभी रानियों के कक्ष में गए और कोई भी कक्ष ऐसा नहीं दिखा जिसमें कृष्ण ना दिखाई पड़े। अगर आप में भी ऐसी सामर्थ्य है कि एक ही समय में सभी के साथ में रहने में समर्थ हो तो तू 32,216 कर लो। कृष्ण जी ने कहीं नहीं मना किया कि ना करो, लेकिन ऐसे नहीं कर पाते हो तो एक से भी करोगे तो फिर झगड़े हो बजेगा जिंदगी भर। हम के रोए रहते हो तो हम जा रहे हैं और उनके पास जाओगे तो जा रहे हैं। वृंदावन में हरि लाल कीजिए। तो इसीलिए कहा भगवान कृष्ण लीला बता रहे हैं और भगवान कृष्ण ने जो किया है उसका बारे में आप सोच भी नहीं पाओगे, बहुत सारे उदाहरण बताया दिया। इसलिए भगवान ने उस कर्म के द्वारा जो कहा है केवल वही करने जाओ तो बहुत बड़ी बात है। भगवान ने 16,108 विवाह कर दिया, इसके द्वारा हमें सिखाया है कि भैया तुम भी कर लो, 2, 4, 10, 20 कर लो, कोई रोक नहीं है, लेकिन ऐसे विवाह कर ले जाना तब करना, नहीं तो पिछले जन्म में राम रूप में हमने सिखाया है कि एक पत्नी व्रत धर हो गए तो जैसे
पतिव्रता स्त्री को जो फल मिलता है उससे कहीं कम फल एक पत्नी व्रत धारण करने वाली पुरुष को भी नहीं मिलता है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ, भगवान ने कहा इसे विवाह कर ले जाओ तो तुम भी नकल करना, और नहीं तो पिछड़ा वाला जिसे देख कर करना है तो करने योग्य है रामचरित्र, और कहने और उससे सीखने योग्य है श्री कृष्ण चरित्र। करने की तो हमारी सामर्थ्य नहीं है। 6 दिन में थे तो मच्छर नहीं मार पाए, और 6 दिन की हमारे कन्हैया 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना को समाप्त कर दिया। किया ना। 10,000 हाथी का बल रखने वाले गोलियां पीड़े को 10 वर्ष की अवस्था में उठा के पटका चाह समाप्त हो गई। आप तनी 50-40 साल की अवस्था वाले, 20-25 साल वाले तनी अटू जंगली सुअर पटक कर देता हूँ मर जाए बोलो वृंदावन की हरि लाल कीजिए तो जाने कि हाँ बराबरी कर लोगे हमारी कन्हैया की। तो कन्हैया की बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि अलीला पुरुषोत्तम है। जैसे आपने फिल्म में दोनों रोल कर दिया, अब उस रोल को अगर जमीन पे कहने को कहा जाए पुष्पा झुकेगा नहीं, और भी रोज झुकता होगा बेचारा अपने जीवन में, उस पर नहीं झुकता है। कहाँ पर्दे में नहीं झुक रहा है, क्योंकि जीवन में तो झुकना पड़ रहा होगा, क्योंकि बड़े बड़े नान और टाइगर भी देखो झुके छिपे दिखाई दे रहे हैं। इनके पर्दे पर आते ही शोर मच जाता, टाइगर आ गया, टाइगर जिंदा है। एक तो कौन फोन आया, बेचारे सब हाँ अंदर लुकाए पड़े हैं। राजा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसी सामान्य जीवन में देख रहे हो, सामान्य जीवन में फिल्मी ड्रामा फिल्मी लीला जो स्वयं करते हैं उसका अधो नहीं नकल कर पा रहे हैं। फिल्मिया में कूदेंगे 10 मिला ढबिला जाएंगे, यहाँ एक टुक नहीं ढबिला पा रहे। राजा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उससे भी बचने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे, 10-20-50 बॉडीगार्ड मंगा रहे। तो जब एक इंसान की कई लीला का नकल नहीं कर पा रहे हो तो भगवान की लीला का नकल कैसे कर पाओगे? जरा इस बात का विचार अवश्य करिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं आज जरासंध का वध करवाया है भीम भैया के द्वारा। शिशुपाल इनकी बुआ का लड़का है, राजसूय यज्ञ किए हैं पांडव। उस पांडवों के राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने जूते चप्पल बटोरने और जूठन पत्थर उठाने का सेवा ले लिया। इतने प्रसन्न हुए कि जब सबसे पहली पूजा किसकी हो यह प्रश्न उठा तो युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण का नाम ले लिया। सारे पांडवों ने अनुमोदन किया, जो भी वहां सज्जन वृंद थे उन्होंने अनुमोदन किया। शिशुपाल से नहीं रहा गया, खड़ा हो गया। इस सभा में मैं भी हूँ और मेरे रहते इस दुष्ट को, इस चोर को सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, मैं नहीं कहूँगा। गालियां देने लगा। उसकी माँ से वचन दिया था भगवान कृष्ण ने कि एक साथ में 100 गलतियां इसकी क्षमा करूंगा, 101वीं की बात गारंटी नहीं है। गाली देते देते 100 गाली पूरा भरा, 101वीं गाली दिया। कृष्ण सावधान, दूसरी रुक नहीं पाए, उंगली पड़ी, सुदर्शन निकला और शिशुपाल का गला उतर गया। देखो कल खाली कहा था, आज कथा भी बता रही है कि श्री कृष्ण ने रास भी रचाया था तो चक्र भी चलाया था। हम नीचे जा रहे क्योंकि हमें रास रचाना याद है और चक्र चलाना भूल गए हैं। तो आज हम रास में नहीं रहना है, समय पुकार रहा है। चक्र चलाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, सतत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। संभल जैसे बहुत सारे पुराने पन्ने आ रहे हैं। एक साथ 184 लोगों को जला दिया गया था, मैंने कल समाचार में सुना है। तो बनिया भैया को तो ऐसा मारे दुष्टों ने जो उनके बड़े लल्लू चप्पो करते थे। हमारा क्या करेंगे, हम तो प्रधान जी को बड़ा कर्जा देते रहते हैं। और जब पकड़ा, अरे हमें कहे मारे सरकार, अरे इसलिए मार रहे हैं क्योंकि साधवा से तो कर्जवा मांगेगा। सबसे पहले उसके हाथ काटे गए। ज्यादा नहीं, अभी 50 साल पहले की बात है। 1979 सन नहीं याद। रात में 12 बजे समाचार सुने। उस समाचार सुन के पूरी रात सोया नहीं हूँ आज मैं, पूरी रात नहीं नींद आई। पूछ लो बगल वाले, बल्कि मेरे भैया कहते थे भैया आप तो रात में चर हो गए और गुस्सा भी रहते मेरे ऊपर। काटने भैया विचारे सारा कि ऐसे इतनी जानतियां हम पर रही हैं और हम आज भी सो रहे हैं, हम आज भी सो रहे हैं। दुख की बात यह है। अरे अब तो जाग जाओ ताकि अगली आग तुम्हारे घर में ना लगे। अरे जब घर में आग लगाने वाले आ जाएंगे तो जाग कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो भी आने पावे उससे पहले उनके लिए चैलेंज बने रहो ताकि उन्हें लगे कि आग है
छूऊंगा तो जल जाएगा। बहुत बने रह गए बर्फ का गोला, अब आग बनना पड़ेगा अगर अपने और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित चाहते हो तो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। और सबसे पहले जो भी आपसे आपकी जाति पूछे उससे कहो तुम जाति अपना पूछ के आओ। कोई भी पूछे कौन हो तो कह दो हिंदू। जाति केवल जब बिटिया बेटवा का विवाह करना उस समय पूछना जाति गोत्र, वहां की जाति नहीं पूछा जाता, वहां गोत्र पूछने का विधान हमारे यहाँ। क्योंकि चलो संसार में उसी गोत्र को जाति बना दिया गया तो जाति पूछ लेना, जाति भी पूछना। हमारे यहाँ जाति था ही नहीं, हमारे यहाँ तो वर्ण है, गोत्र है। वर्ण है सामान्य जीवन के लिए और गोत्र है विशेष अपने पारिवारिक जीवन के लिए। तो जब पारिवारिक जीवन निर्वाह आदि करना हो तो गोत्र जाति पूछ लेना। ये तो कोई भी पूछा है कह देना हिंदू मेरी जाति है, ठीक है पक्का। तो जाति पाति की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो जब इस तरह गर्व से गर्भोक्ति करते रहोगे, देखो जब तक शेर सोता है गीदड़ तांडव मचाते हैं, और जब एक शेर जागता है सैकड़ों गीदड़ भागते नजर आते हैं। ये शेर सोया है। भरत महाराज भरत की संतान हो तो 5 वर्ष की अवस्था में सिंघनी के दूध पीते बच्चों को छीन कर ला देते, एक बार टाक देते थे तो सिंघनी हिल जाती थी। आज हम आक्रोश से डरने वाले बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो बच्चों को कायल मत बनाओ, बच्चों को वीरता सिखाओ। हाँ उद्दंडता नहीं सिखाने को कह रहा हूँ, उद्दंड मत बनाओ, दुर्गकारी मत बनाओ, लेकिन गोकर्ण अवश्य बनाने का प्रयास करो। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। आज शिशुपाल का उद्धार कर दिया, उसका मित्र है सालू या शिशुपाल पूर्व जन्म का रावण है। अब उसको पूरा पक्का व्यवस्थित हो गया, भगवान के दरबार में जय के रूप में जाके व्यवस्थित हो गया। एक सालू नाम का उसका मित्र है और रुक्मिणी जी के हरण से बड़ा व्यतीत था। 1 साल तक खाली बालू खा के तपस्या किया और तपस्या का बल लेकर आया है भगवान श्री कृष्ण से लड़ने के लिए। कुछ दिनों तक युद्ध का संग किया और फिर सालों का भी उद्धार कर दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज प्रद्युम्न से युद्ध हुआ, प्रद्युम्न हारने लगे तो भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया। ये जो पिछला जन्म का कुंभकर्ण है यानी भगवान का दूसरा द्वारपाल विजय, इस बार दंतवक्र बन कर आया है। आज दंतवक्र ने भी आक्रमण किया है और उस दंतवक्र को भी युद्ध के दौरान भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। भैया समय आ गया तो कहाँ ना बोली भगवत्सल भगवान की जय हो। आज बलराम जी ने कहा कि भैया बहुत दिन हो गए हम यहाँ रहते रहते, हमारा कुछ तीर्थ यात्रा का मन है। बोले ठीक है भैया जाओ, जो व्यवस्था बताओ। बोले कुछ नहीं हम चल रहे हैं, यहाँ थोड़ा व्यवस्था रखना, ज्यादा घूमना मत, तो बहुत घूमता इधर उधर। बोले नहीं महाराज जब तक आप नहीं आओगे अभी द्वारिका में रह जाएंगे। ठीक है बलराम जी चले गए हैं। आज बलराम जी आज चले गए हैं भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा में। देखिए